हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक ऐसे महान दमदार क्रांतिकारी योद्धा की जिसका केवल नाम सुनते ही ये भेड़े सी खोपड़ी के फिरंगी डिब्बा उठाकर टट्टी करने को भग जाग रहे भड़ा भड़ एकदम से। ऐसे दमदार महान क्रांतिकारी योद्धा का जन्म मध्य प्रदेश के गांव में हुआ था 23 जुलाई 1906 में। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था और वो भी एक बहुत जबरदस्त वाले सॉलिड क्रांतिकारी थे। जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, बचपन से इनमें बहुत गुस्सा और ताकत थी। ये क्या सोचते थे कि अगर गलती से कोई मेरे सामने फिरंगी, इनसे तो इतना चलेगा, गलती से मेरे सामने कोई फिरंगी सामने आगा ना, साले में गोली मार कर भसला सा बिखेर दूंगा। आजाद जी बचपन से ही इतने हट्टे कट्टे शरीर से तगड़े दिखे करे पहलवान से, ऐसा मानो जैसे साक्षात यमराज जी आली हों। क्योंकि उस समय खाना जो था बिल्कुल देसी खाना पीना होगा टॉप का, और इनको आम खाने का बहुत ज्यादा शौक था। एक दिन क्या है कि एक पड़ोस में बाग में चले गए आम खाने के लिए। एक पेड़ पर चढ़ कर आम खा रहे हो, दबाड़ दौड़ ताबड़ तोड़ ताम दाम एकदम से। तो जो बाग का मालिक है भैया, गलती से हुआ, उनने देख लिया आजाद जी आम तोड़ रहे हैं। आजाद जी से कहने लगा, आजाद जी अरे आप हमारे आम कैसे तोड़ रहे हैं दबा। आजाद जी ने कि ओ निकल रहे हैं टाइम से पहले, नहीं तो थूतड़ी वूतड़ी चाट दूं मैं, दिमाग खराब मत करिए मेरा। मरना है क्या भोसड़ी के। और भैया बाग के मालिक ने सोची नया लौंडा यार, कभी थूतड़ी वूतड़ी ना पेट दे, इससे ठंड ठंड में निकल लो। बाग के मालिक आजाद जी को जानता था, तो उनने क्या करा, डर के मारा आजाद जी से तो कुछ की ना, जाके आजाद जी के पापा से कह दी, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ऐसा आपका लड़का हमारे बाग में तोड़ आम तोड़ रहा, नुकसान कर दिया बहुत ज्यादा, और मुझसे नोर कह रहा, अच्छा एक्टिंग मत दिखा नहीं तो गुद्दी चाट दूंगा। और भैया यू चीज सुन के उनके पापा ने की, अच्छा आन दे बेटा आज तू घर। तो भैया आजाद जी क्या आम खा के जैसे ही घर पहुंचे, उनके पापा ने की, बेटा अब इधर को आ जाओ, बहुत आम खा लिए तुमने, नुकसान करिए दूसरे खेत का है, अरे आजकल तेरी शिकायत बहुत ज्यादा आ रही है, तेरे दिमाग में दर्द कर दिया मेरे, तो ना माली से उल्टा उल्टा और बोला क्या नाम आम खाया। भैया आजाद जी कहने लगे, पापा कोई बात ना, आम खाने का मन है, आम खाया, क्या दिक्कत आ रही है। आजाद जी के पापा बहुत ज्यादा स्वाभिमानी थे, उनका उस समय अपने गाँव में बहुत ज्यादा सम्मान हो रहा, राजनीतिक थोड़े से आदमी है। उन्होंने की एक काम कर, अब यहाँ से निकल घर से बाहर, और इस घर में जब घुसिए जब तू उस बाग के मालिक से माफी मांग आएगा, अदरवाइज इस घर में आने की जरूरत नहीं है। कितनी सैड है यार इसकी जिंदगी। भैया इतनी तो कहाँ बात, फिर चंद्रशेखर आजाद जी को भी बात लग गई। चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या करा, बाहर गए और जाकर भैया गुस्से में जाकर बैठ गए। उन्होंने ना मांगी माफी मांगी, क्यों साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे है क्या। क्योंकि वो भी खूब स्वाभिमानी है अपने, वो आज तक किसी के सामने झुके नहीं चंद्रशेखर आजाद जी, तो आज क्या चुप गए जामा रूबे काम के पीछे। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने जब भी सोची कि अगर भाई मेरा बाप मुझे बाहर निकाल सकता है एक छोटी सी बात के ऊपर, तो किसी का बाप किसी को भी बाहर निकाल सकता। तो उसी दिन उन्होंने ठान ली कि मैं ये अंग्रेज जो भेड़िया सी खोपड़ी के फुकी हुई भौंके, इनको इस देश से बाहर निकाल के छोड़ूंगा, मैं भी इनका बाप हूँ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। बस इसी बात पे चंद्रशेखर आजाद जी मात्र 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया उन्होंने। अपने ट्रेन में बैठ के निकल गए, सीधे पहुंचे मुंबई जाकर उतरे भैया। वहाँ मात्र 13 साल की आयु में उन्हें एक रेस्टोरेंट पे जो काम मिला। 1-1.5 साल चंद्रशेखर आजाद जी ने रेस्टोरेंट पर काम करा, वहीं खाया पिया और खूब कमाया। वहाँ भी ताबड़तोड़ खाया और दही तगड़ी बना ली और भैया पैसा इकट्ठा कर लिया। लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। चंद्रशेखर आजाद जी बचपन से उस समय मन में तो ठानी ली कि भाई अब क्रांतिकारी बनना, तो इसलिए क्या करते हैं, वो काशी विद्यापीठ स्कूल के अंदर पढ़ना चले जाते हैं बनारस। अब बनारस में जाके एडमिशन ले लिया, क्योंकि काशी विद्यापीठ स्कूल से बहुत सारे क्रांतिकारी पढ़ के निकले थे, कि इस चक्कर में वो भी उसी स्कूल में जाकर एडमिशन ले लिया। तो भैया वहाँ पे बनारस में एक बहुत बदमाश था फेमस, हमसे ना भिड़ियो। वहाँ पे इंगे तिंगे की दादागिरी करता फिर रहा, कभी लोंडियाबाजी कभी बदमाशी लूटपूट ऐसा करता था। एक दिन गलती से चंद्रशेखर आजाद कहते चढ़ गया। चंद्रशेखर आजाद जी के सामने वो बाजार में जा रहे सब्जी वब्जी खरीदने, और भैया वो भी सामने से आ रहा। उनने क्या करा, एक लोंडिया बोंडिया को छेड़ता हुआ आ रहा, तो वो लोंडिया परेशान, चंद्रशेखर जी आजाद जी ने जो देख लिया, अच्छा बदतमीजी कर रहा मेरे सामने। चंद्रशेखर आजाद जी ने किया, इंगे कुआ ढीड़ूमल खिचड़ी इंगे कुआ, ऐसा रेपटा मारा खींच के गुद्दी पे चंद्रशेखर आजाद जी, साले का मुंह बढ़ा गोबर में जाके, और भैया वो तो पैरों में आगे गिर गया चंद्रशेखर आजाद जी के एक रेपटे में। क्या गलती हो गई मुझसे आज के बाद ना कहने को, मेरे मुंह से निकल गई, चंद्रशेखर आजाद जी माफ करो। हरी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। और भैया चंद्रशेखर आजाद जी ने की, साले ढीड़ूमल खिचड़ी आज के बाद अगर इस शहर के भी और उधर नजर आ गया ना, तो साक्षात यमराज जी भी आ गए, तुझे बचा नहीं पाएंगे, मेरे से निकल जा यहाँ से, फूट जा। और भैया फिर क्या, बस इस थोड़ा सा जब सबने लोगों ने देखा कि भाई ये इतना बदमाश आदमी है, चंद्रशेखर आजाद जी ने तो इसकी गुद्दी चाट दी और दहशती बाढ़ दी कते दिल में, और फुरूर उस दिन के बाद नजर ही ना आया। और इस घटना से चंद्रशेखर आजाद जी की चारों तरफ और बाबा होने लगी, थोड़ा सा नाम होगा उनका
कि भाई बंदे में दम है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो भैया उन्हीं दिनों महात्मा गांधी जी ने एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। बहुत सारे क्रांतिकारी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। तो चंद्रशेखर आजाद जी ये भी क्या थे कि क्रांतिकारी बनना चाहते थे, इसलिए इन्होंने भी पहली दफा महात्मा गांधी जी के साथ एक आंदोलन में हिस्सा लिया और आंदोलन पर आंदोलन, आंदोलन पर आंदोलन, धुआं काट दिया पूरा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंग्रेजों की खोपड़ी खराब। और फिर भैया अंग्रेजों ने क्या करा, बहुत सारी टुकड़ियों को गिरफ्तार करवा लिया जो आंदोलन पर आंदोलन कर रही। तो उसमें चंद्रशेखर आजाद जी भी थे। और भैया जब गिरफ्तार करवा लिया, उन पर लाठी चार्ज करने लगे। तो उस समय जिस थाने में चंद्रशेखर आजाद जी को गिरफ्तार करा, उसका जो वो था अफसर सरदार गुंडा सिंह। सरदार गुंडा सिंह ने भैया चंद्रशेखर आजाद जी को देखा, ओ लड़के में जनून है, इस पे 15 कोड़े मारे जाएं। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। 15 कोड़े मारने का आदेश दे दिया। और जिस इंसान को दिया उस हाल भेड़िया सा ऐसा है कि उसके बारे में यूँ क्या करे, जिस पे भी कोड़ा मारा है उसकी वहां से मांस उपाड़ दिया। और भैया जैसे ही उसने चंद्रशेखर आजाद पर कोड़े मारने स्टार्ट करे, चंद्रशेखर आजाद के मुंह से यूँ निकले, इनकलाम जिंदाबाद, वंदे मातरम, इनकलाम जिंदाबाद। और यूँ चीज़ जब सरदार गुंडा सिंह ने देखी तो भैया उसे भी समझ में आ गई कि भाई बंदा कुछ ना कुछ है। उनने कि चलो छोड़ो भाई इस काम को। और सरदार गुंडा सिंह चंद्रशेखर आजाद को अपने घर लेके गए, खाने पे बिठाया, खाना वाना खवाया और उनसे कहने लगे, आजाद जी तुम बहुत आगे जाओगे भाई। आज तक मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा लड़का नहीं देखा, जितना जोश जुनून तुम्हारे अंदर है, तुम कुछ ना कुछ करके मानोगे इस देश के लिए। अरे तूने जिगरा खुश कर दिया, वाह। तो इस घटना से भैया चंद्रशेखर आजाद हो गए और भी ज्यादा फेमस, बड़े बड़े क्रांतिकारियों की नजरों में भी आ गए कि भाई यार कितना दम है बंदे के अंदर, इतने कोड़े मारे गए इस पर फिर भी इसका जो मुंह नहीं खुला। और इनकलाम जिंदाबाद और भैया भारत माता की जय और दुनिया भर के नारे लगाता रहा। और जो पुलिस वाला उसने जाके इसकी रिस्पेक्ट दी, इसको नया नाम दिया। तो इस चीज़ से चंद्रशेखर आजाद भैया बहुत फेमस हो गए। अगर चंद्रशेखर आजाद चाहते तो उसी समय उन लोगों के बीच में जाके, जो कांग्रेस पार्टी थी उस समय, कांग्रेस के अंदर ज्वाइन करके नेतागिरी में बहुत बढ़िया जिंदगी जी सकते थे, एकदम खल्लास वाली। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी उस समय पे, जो ब्रिटिश सरकार थी ना, कांग्रेस पार्टी की बहुत ज़्यादा इज्जत करी, क्योंकि मात्र एक ही पार्टी थी पहले। और ब्रिटिश सरकार इनकी ऐसे इज्जत करी, यूँ मानो अगर कोई कांड पांड होगा तो कुछ कांग्रेसी जो हैं अगर वो गिरफ्तार कर लिए तो उनके साथ जो ट्रीटमेंट भी कर रहे ना, भेड़िए सी खोपड़ी के साले, ये बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे, बढ़िया खाना, बढ़िया रोटी, बढ़िया कमरा, रहना सहना। और जो क्रांतिकारी है ये अलग थे। क्रांतिकारियों को ये सोच कर कि ये इनके मुंह में मुँहते हैं ना अंग्रेजों के भेड़ भेड़, ये ईंट का जवाब पत्थर से देवे। तो क्रांतिकारियों के साथ ये कुछ उल्टा व्यवहार कर रहे हैं। जैसे कोई क्रांतिकारी अगर जेल में पकड़ लिया तो उसे लाठी मारे, कोड़े मारे, बर्फ पे गिर के बजावे, औंधा चौंधा साले ये ट्रीटमेंट करते थे। तो जो चंद्रशेखर आजाद चाहते तो खूब बढ़िया से कांग्रेस ज्वाइन करता, मजे में जिंदगी जीते। पर भैया इन्होंने ऐसा कुछ कह रही ना चंद्रशेखर आजाद ने कि नहीं भाई मैं इन्हें साले ने अपने तरीके से बनाऊंगा, इन्हें लात मार के भगाऊंगा। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी एक नई आर्मी खड़ी करी HRA के नाम से, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी। गांड फाड़ सौदा कहते अंग्रेजों के लिए, धुआं धाड़ एकदम, हटाओ बचो। तो भैया जब चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी खुद की टीम बना ली तो उसको चलाने के लिए पैसा वैसा भी की जरूरत पड़ने लगी। भैया पैसा कहाँ से लावे, इन्होंने बनाया एक जबरदस्त वाला प्लान के ये जो भेड़िया साले इनसे पैसा लूटो, इनकी ट्रेन आती है माल भर के धुआंधार पटरी पे को साले को हैकजैक कर दो एकदम से। इन्होंने एक मस्त प्लान बनाया जिसे काकोरी नाम कांड से भी जानते हैं, काकोरी कांड। तो इन्होंने क्या करा, चंद्रशेखर आजाद जी ने भैया जब ट्रेन जा रही उसमें अपनी टीम को लेकर चले गए और अंग्रेजों और ट्रेन रोक के उसमें चढ़ के और अंग्रेजों के मुंह छेद छात के इंगे से फोड़ फाड़ के हुड बुड साले के जो ट्रेन लूट ली, वहाँ सोना ले लिया बहुत सारा, जितना भी पैसा वैसा सब भर के और वहाँ से फुरूर। भैया इस चोरी से हो गए अंग्रेजों बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि बार बाट कर दिया उनका तो सत्यानाश चौपट हो गए। अंग्रेजों की खोपड़ी खराब। अंग्रेजों ने क्या करा, अपनी जितनी भी सेना ही सब भेज दी कि जाओ इन्हें ढूंढ के लेकर आओ जिनने भी चोरी करी है। चंद्रशेखर आजाद का हाथ आने वाले और चिड़िया ये ऐसी ही होता है, जीवन जिंदगी लगा दिया। पर चंद्रशेखर आजाद कभी भी इन फिरंगियों के बहनचोदों के हाथ नहीं है, ऐसा लोग बहुत बड़ी वालों के बिल्कुल फरार रहे जीवन जिंदगी। तो भैया चंद्रशेखर आजाद इनके हाथ आए नहीं, पर इनके कुछ साथी है जो फिरंगियों के हाथ लग गए। इस चीज से चंद्रशेखर आजाद थोड़े आहत हुए, थोड़े से परेशान हुए। पर उन्हीं दिनों में भारत माँ का एक शेर और इनके हाथ लग गया जी, भगत सिंह चंद्रशेखर के आजाद के साथ मिल गए। भगत सिंह आ गए उस समय। फिर क्या, फिर तब भैया धय घुसंड अंग्रेजों के मुंह फोड़ दिए इन्होंने और भी ज्यादा साले इनके झुंझल मार के क्यों हिला डाला ना, खोपड़ी खराब कर दी। और
कभी कोई कांड, कभी कोई कांड, कभी यू कांड, कभी यू कांड। अंग्रेज की तो भैया बुद्धि खराब, अंग्रेजों ने भैया झूंझल मार के क्या करा। और नुकसान तो होएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर साला एक नाम रखो इनके ऊपर, इन्हें ढूंढो कैसे भी, पकड़ो इन्हें मारो। फिर क्या करा अंग्रेजों ने 2000 रुपये का, उस समय पे 2000 रुपये बहुत तगड़ी रकम होती थी, तो 2000 रुपये का इनाम रख दिया चंद्रशेखर आजाद के ऊपर। जिंदा मुर्दा कैसे भी पकड़ के लाओ, 2000 रुपये ले जाओ। पर चंद्रशेखर कहाँ हाथ आने वाले, वो तब फरूर भैया, वो हाथ ही ना है जीवन जिंदगी इनके। मैं नहीं मानता। तो चंद्रशेखर आजाद जी क्या है भैया, भेष बदल के अपना झांसी पहुंच गए। वहाँ झांसी रह लगे एक मंदिर में साधु का भेष बन के, और अपना कुछ टाइम नो भाई फ्री हो जाए, यहाँ पे निकल जाओ, क्योंकि उस समय अंग्रेज की खोपड़ी ज़्यादा ही खराब कर दी इन्होंने। भैया भेष बदल के झांसी में रह लगे, और एक साधु का बढ़िया सा भेष बना के वहाँ ज्ञान व्यान पेलन लगे बहुत बढ़िया तरीके से, किसी को पहचान में ही ना आए। और एक दिन क्या चमत्कार हुआ कि एक स्यांप आया भैया, बहुत सारे भगत आते जाते रह गए, तो स्यांप आके आज़ाद जी के ऊपर निकल गया, आराम से बैठ के लिपेटिया पटा मार के और सीधा चला बिगड़ कुछ कहे। तो ये सब चमत्कार देखा, तो भैया बहुत सारे लोग नोटिस कर रहे हैं भाई ये तो बहुत चमत्कारी भाव आया। तो उन्होंने इस बात को, अपनी आइडेंटिटी को छुपाए रखा कि भाई सही है, छुपे रहेगी, किसी को पता ना चले, हाँ भाई मैं संत हूँ और आओ ज्ञान लो। कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। और बढ़िया तरीके से वहाँ ज्ञान पेलन लगे, टाइम बढ़िया तरीके से गुजर लगा चंद्रशेखर आजाद जी का। तो वहाँ पे भैया जो कुछ गांव के आदमी है, उनके बालक बच्चे, उन्हें पढ़ाने लगे मैथ साइंस वाइंस, कुछ टाइम उन्हें पढ़ाते, फिर मंदिर में जाते, पूजा पाठ करते। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने अपना 3-4 महीना वहाँ समय दिया, ताकि आइडेंटिटी बिल्कुल छुपी रहे। और जब माहौल शांत होगा, फिर शेर बाहर आया दोबारा निकल के चंद्रशेखर आजाद, फिर अंग्रेज के मुंह पर देगू से। तो चंद्रशेखर आजाद ने भैया भगत सिंह के साथ मिलकर, लाला लाजपत राय के साथ मिलकर एक नया आंदोलन और चला दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ के। ये जितना भी विदेशी सामान है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई है बेचना, उसे खरीदना बंद करो, बिल्कुल भगाओ इन्हें यहाँ से, साइलेंस से, लोड़ा लहसन कुछ नहीं खरीदना इनका भोसड़ी वालों का। और भैया इस चक्कर में आंदोलन वो तो शुरू कर दिए। और भैया जो ये उस समय कर्नल स्कॉट नाम का एक भोसड़ी का फिरंगिया, उसने भैया आदेश दे दिया कि जिन पर डंडा बरसाओ, लाठी चार्ज करो, भगाओ। तो भैया उस समय लाठी बजने से वहाँ पे जो लाला लाजपत राय हैं उनकी मृत्यु हो जाती है ऑन द स्पॉट। और भैया इस चीज़ से तो वहाँ पर और सदमा होगा, क्योंकि जब अपना आदमी इस तरीके से दुर्घटना हो जाता है, आदमी का दिमाग खराब हो जाता। पर चंद्रशेखर आजाद तो भैया और ज़्यादा झूंझा लागी। अगले दिन प्लान बना कि इस कर्नल स्कॉट को, भोसड़ी वाले को उड़ाना, अब कुछ भी हो जाइए, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। भैया अगले दिन वो प्लानिंग बना के पहुँच गए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और 3-4 जने और भी साथ में। भैया जैसे वहाँ जाके बैठ के, जहाँ मैं सब निकलना है, और वो तो आया नहीं, उसकी जगह मेजर सांडा सागा बहन का लोड़ा, उसके दिन ओंधे चल रहे, वो आगा गलती से सांड सी शिकल का, और वो आया। तो भैया भगत सिंह ने जाती खोपड़ी में दी गोली, भेड़ देसी ना हो, बहुत टिक निकलो यहाँ से, और वहीं उनका राम नाम सत्य कर दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और भैया इस चक्कर में उसे मार के, क्योंकि वो भी उस समय शामिल था उस केस में, और इन्होंने तो गोली वोली मार के उसका नाम सौदा करके फिरंगी का, और ये तो निकल गए वहाँ से, भग गए। और धुआंधाड़ भैया, और वहाँ तक बिल्कुल अंग्रेज का बदला ले लिया लाजपत राय का, एकदम से अंग्रेज को मार के भोसड़ी के को वहाँ से सत्यानाश कर दिया उसका एकदम से फिरंगी का। और इस चीज़ से देख के भग गया, और पर्चे चिपका दिया पूरे शहर में कि हमने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया है। तो भाई इस घटना से अंग्रेज बिल्कुल पागल हो गए, बोर आ गए, कतई बुद्धि उनकी खराब। फिर इन्होंने क्या करा, 2 बिल्ले का है क्रांतिकारियों के खिलाफ, ताकि ये आंदोलन ना करे कि भाई अगर कोई भी क्रांतिकारी कहीं आंदोलन करता पाया गया, या कोई मीटिंग करता पाया गया, कहीं कोई वारदात करता पाया गया, तो या तो उसको हुई गोली मार दी जाएगी वारदात के अनुसार, या फिर उसको जेल में बंद करके कोड़े मारे जाएंगे, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। यूँ बात पता चली चंद्रशेखर आजाद जी को कि भाई ऐसे जो ये फिरंगी भोसड़ी वाले 2 बिल्ले का आ रहे हैं, इससे तो नाश हो जाएगा। तो ये बनाते हैं प्लानिंग कि असेंबली में जाके, जहाँ ये प्लानिंग चल रही है, साला बम फेंकना। तो चंद्रशेखर आजाद पहले खुद प्लान करते हैं कि भाई मैं जाऊँगा, ऐसे बम फेंकूंगा, पर इस बात से कोई राजी नहीं होता, क्योंकि वो मेन मुखिया है। भाई अगर चंद्रशेखर आजाद असेंबली में गए, बम फेंका और वहाँ से नाली के लगाया, पकड़ लिए, तो बहुत कैडी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों जाते हैं वहाँ, जाके असेंबली में मारते भेड़ देसी ना बम धूम, और वहाँ धुआं खोपड़ी खराब करते हैं उनकी, अंग्रेजों की। और वहाँ इनकलाम जिंदाबाद, इनकलाम जिंदाबाद, और भैया इनकलाम के नारे लगा लगे, और अपने आप को वहाँ पर गिरफ्तार करवा लेते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद वहाँ हड़कंप हो जाता है। वैसे मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है भगत सिंह के ऊपर, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अगर नहीं देखिए तो भगत सिंह की वीडियो बहुत जरूर देखना, मस्ट एकदम, वो भी जानदार जिंदाबाद वाली है वीडियो, जरूर देखना, नीचे और डिस्क्रिप्शन में है।
ठीक है। तो भैया जब ये सब वारदात होती है वहाँ पे, तो भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता और इस चीज़ से लग जाता बहुत ज़्यादा सदमा, क्योंकि भाई भगत सिंह तो मेन आदमी है चंद्रशेखर आज़ाद के, उन्होंने भी गिरफ्तार कर लिया। चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत ज़्यादा टेंशन में। और साथ ही साथ भैया सुखदेव जी और जय गोपाल जी को भी जो अंग्रेजों ने पकड़ लिया, और पकड़ कर भैया बहुत टॉर्चर करा इन दोनों को। सुखदेव जी को सबसे ज़्यादा टॉर्चर करा इन फिरंगियों ने, भोसड़ी वाले ने बहुत ज़्यादा इन्हें मारा, बहुत बुरी तरीके से बर्फ पे लिटा के सिल्ली पे कई कई दिन लठ बजाए, कभी कुछ करा। तो इतना टॉर्चर करा सुखदेव जी को। तो सुखदेव ने क्या करा, जो सारी प्लानिंग थी चंद्रशेखर आज़ाद की और जो क्रांतिकारी थे उनका एड्रेस पता सब कुछ बता दिया फिरंगियों को पैसा बर्बाद पहन चोर। क्योंकि उस समय चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं कि भोसड़ी वाले फिरंगियों की गांड पे लात मार के एक झटके में बाहर पूरे भारत के जो क्रांतिकारी साथ मिलके जो देश के बड़े बड़े राज्य हैं वहाँ पे एक गैल आक्रमण करते हैं इन अंग्रेजों पर, और अंग्रेजों को यहाँ से जान से मार देते बिल्कुल फेड़म फेड़, और अंग्रेज यहाँ से धुम निकल जाते अपने फिरंगी जहाँ पे भी जाते साले इल बिल में मरते, जहाँ भी जहर खा के तो ये चले जाते। पर उस समय जब सुखदेव ने सारी प्लानिंग बता दी अंग्रेजों को तो सारा कुछ फेल होगा ना। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद यार उस घटना से फिर थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, पर फिर वो सोचते हैं कि भाई अब मुझे अपना शेर वापसी लाना पड़ेगा, भगत सिंह को लाना पड़ेगा जेल से निकाल के, तभी कुछ ना कुछ हो पाएगा। तो वो भगवती चरण के साथ मिलके बम बनाते हैं, बम बनाओ और जेल में जाएंगे, ऐसे ऐसे बम मारेंगे फेंक के, एक जेलर के मुंह पे, एक अंग्रेज के मुंह पे, एक जो फालतू का आदमी मिलेगा उसके मुंह पे, और बम मार के हम अपने भगत सिंह को बाहर निकाल के लाएंगे। तो वो बम बना लेते हैं। बम बना के जब जाते हैं तो भगवती चरण के यार जब वो बम फेंकने को होगा ना तो पिन निकल के वो हाथ नहीं फट जा, तो उस चीज़ से भगवती चरण की ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ हो जाती है। और ये जब ये चीज़ पता चलती है तो चंद्रशेखर आज़ाद और ज़्यादा परेशानी पड़ गई कि भाई यार भगवती चरण एक साथ एक एक करके लीडर टूट रहे थे उनके। तो भैया भगवती चरण वहाँ पे भी खत्म हो गए। वो भगवती चरण पे बहुत विश्वास करे, सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे भगवती चरण पे, तो उनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद जी भैया फिर भी हार नहीं मानते, उन्होंने सोचते हैं कि भाई मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो जो बम बने हुए और रखे उन्हें लेने जाते हैं अलवारी में जहाँ पे उन्होंने धर रखे, पता लगी वो किसी कारणवश साले रखे रखे फट गए। भगवान को कुछ और ही मंजूर था, भगत सिंह का नाम शायद स्वर्ण अक्षरों में लिखवाना चाह रहे, इसलिए वो भैया धरे धरे बम भी फट रहे। फिर भी हार नहीं मानते, वो क्या करते हैं यशपाल के साथ और वीरभद्र के साथ कैलाशपति के साथ मिलकर एक फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे बम बनाने की शुरुआत करते हैं। तो पता चली कि वहाँ जो यशपाल साला लोंडियाबाजी के चक्कर में लग गया, क्योंकि लोंडियाबाजी इस चीज़ है जब आदमी लोंडियाबाजी के चक्कर में पड़ जाता नाश होता। और यूँ बात जब भैया चंद्रशेखर आज़ाद को पता चली कि यूँ ऐसे ऐसे लोंडियाबाजी कर रहा है और यशपाल के हाथ में फैक्ट्री का पैसा, क्योंकि पूरी संस्था का पैसा लेना देना उसी के हाथ में होगा, जो पैसा बचा है उस अपनी लोंडिया चेली पे उड़ा दिया बहन। यूँ जब बात भैया चंद्रशेखर आज़ाद को पता लगी ऐसा हुए, तो जो वीरभद्र था वीरभद्र से की कि यशपाल को जाकर उड़ा दो, खत्म करो कहानी, क्योंकि हमें देश आज़ाद चाहिए, हमें ये लोंडियाबाजी वाला आदमी आना चाहिए। तो भैया जो वीरभद्र था वो गद्दारी कर देता, वीरभद्र की वजह से ही चंद्रशेखर आज़ाद मरे थे, वो मैं आगे बताऊंगा बाद में। तो भैया वीरभद्र जाके यशपाल को मारता तो है नहीं, उसे ऐसे बता के भाई चंद्रशेखर आज़ाद तेरे से चिढ़ रहे हैं तो निकल जा यहाँ से, उसे भगा देता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फिर जब ये बात पता लगी चंद्रशेखर आज़ाद को फिर भेजते कैलाशपति को, कैलाश जी तुम जाओ तुम मार के आओ उसे, वो भी नहीं मारते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद इनमें आपस में फूट वूट सी पड़ने लगी भैया। चंद्रशेखर आज़ाद को और गुस्सा आया कि भाई ये ऐसे कैसे कर रहे हैं मेरे साथ। तो उस समय फिर वीरभद्र को मारने खुद को चलते हैं, आपस में राड़ भीड़ हो जाओ बड़ी कैडी वाली। तो भैया चंद्रशेखर आज़ाद एक जबरदस्त लीडर है, इसलिए उन्होंने की अपनी जो टीम है उसे समझाया कि मान जा यशपाल, रहने दे लोंडियाबाजी छोड़ दे यार, भारत को आज़ाद कराना है तो साले इतना बड़ा सपन लेकर चलने और तू यहाँ लोंडियाबाजी में लग रहा है, नाक में दम कर रखा है, छोड़ो ये। तो फिर यशपाल की बात आ जाती है दिमाग में, वो क्या करता है चंद्रशेखर की बात मान के छोड़ देता है इन सबको। तो फिर क्या होता है भैया चंद्रशेखर आज़ाद पर, हाँ वीरभद्र जो था, वीरभद्र इस बात को नहीं मानता, वो साला हरामिया, वो चिढ़ जाता पूरा चंद्रशेखर आज़ाद से, वो उनसे अलग हट के वो चला जाता बहन चो बहुत दूर इलाहाबाद। और चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव जी और यशपाल ये तीनों भी इलाहाबाद चले जाते हैं एक मीटिंग से कि भाई वहाँ चलते हैं मीटिंग करेंगे और एक नई टीम बनाएंगे और दोबारा से इन पर आक्रमण करना, अंग्रेजों पर इनकी नाक में दम करना पूरा। तो जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घूम रहे थे वहाँ पे, और यूँ बहन चो पता ना कहाँ से मुखबरी आ गया, वीरभद्र इनको देख लेता चंद्रशेखर आज़ाद को वहाँ पे घूमता हुआ, और यूँ क्या करता जाके मुखबरी कर देता पुलिस से, जनता माफ नहीं करेगी कि भाई ऐसे ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ अल्फ्रेड पार्क में घूम रहे हैं 1000-2000 रुपये के चक्कर में आके, और अब आपसी दुश्मनी निकालने के चक्कर में। पर इसे क्या पता है कि भारत का नौजवान योद्धा बहन चो इतना हीरा सा आदमी, इसका नाश हो जाएगा।
पर उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उस समय उसको सिर पर खून सवार है वीरभद्र के। इस चक्कर में अंग्रेजों से कह दिया, और अंग्रेज भैया बहुत सारी बारात सी लेके अपनी भोसड़ी के हिजड़ों की फौज लेके चले गए और जाके गोली बरसाने लगे। और चंद्रशेखर आजाद जी पार्क में बैठे भैया, वो भी उंगली से गोली बचा लगे, किसी के गांड में लात, किसी के मुंह पे लात, किसी कहीं गोली, किसी कहीं गोली, फिर भी मरते मरते कई सारे फिरंगी निपटा दिए चंद्रशेखर आजाद जी ने। जब पता चली कि एक गोली बची है, सिर्फ एक गोली, पर जीव ही सोच ली कि जीवन जिंदगी इन अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। एक गोली डाल के अपनी खुद की बंदूक में और भेड़ देसी ने ठोक दी, अपने आप आजाद हो गए आजाद जी। मैं झुकेगा नहीं। अपने हाथों से अमर शहीद हुए, इन बहनचोद फिरंगियों के मादर चौदों के हाथ नहीं मरे। तो ये थे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी। अरे तूने जिगरा खुश कर दिया, वाह। मात्र एक छोटी सी आयु के अंदर ही चंद्रशेखर भगवान को प्यारे हो गए थे, फिर भी बहुत तरक्की करी। भारत को छुड़ाने के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया था। और ऐसे महावीर योद्धा की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ज़बरदस्त वाली लाता रहूँ। थैंक यू। मिलेंगे फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में ऐसी दमदार मज़ेदार स्टोरी के साथ, धांसू तरीके से। धन्यवाद।